आफ्टर इफेक्ट्स में टेक्स्ट एनिमेशन दिखने में तो काफ़ी आसान है, बट एक्चुअल में है नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज करेगी एनिमेशन स्मूथ और अट्रैक्टिव लगे? सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न 13 प्रोफेशनल टेक्स्ट एनिमेशन इन आफ्टर इफेक्ट्स दैट विल मेक योर वर्क लुक लाइक अ प्रो। सो एनिमेशन नंबर 1, सबसे पहले मैं यहाँ पे गया सिंपली टेक्स्ट टूल के ऊपर और मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर रहा हूँ क्रिएटिव। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। वंस इट डन, सो सिंपली यहाँ पे जाएंगे कैरेक्टर के अंदर एंड अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पॉप इन फॉन्ट्स। आप यहाँ पे कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे गया अलाइन और मैं यहाँ पे इसे अलाइन कर रहा हूँ सेंटर में, कुछ इस टाइप से। अगर आपको यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं फॉर एग्जांपल, सो विंडोज़ में जाएंगे एंड देन आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं लाइक अलाइन कैरेक्टर। अब मैं इसके अंदर गया सिंपली यहाँ पे और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं एनिमेट के। मैं अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए क्लिक कर रहा हूँ पोजीशन के ऊपर। इफ़ यू डोंट नो कि ये वाले ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखी है बेसिक्स की, वो वाली वीडियो आप देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे इस एनिमेशन को नीचे से ऊपर रिवील करना है। सो मैं यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है वाई इसे कर रहा हूँ नीचे की साइड, कुछ इस टाइप से लाइक 150। और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ एक ओपेसिटी, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट कि ये पहले इसकी वैल्यू 0 हो एंड देन 100 हो। सो इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 0। अब मैं यहाँ पे गया रेंज सेलेक्टर के अंदर और इसके बाद हमें यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, स्टार्ट एंड ऑफसेट। स्टार्ट का मतलब ये होता है अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करता हूँ, सो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पहले रिवील होगा। अगर मैं यहाँ पे एंड को करता हूँ, सो यहाँ पे एंड वाला पार्ट रिवील होगा। ऑफसेट क्या करता है, अगर मैं ऑफसेट को पॉजिटिव में रखता हूँ, सो ये सेम काम करता है स्टार्ट की तरह, बट अगर मैं यहाँ पे इसे माइनस में करता हूँ, सो ये काम करेगा आपका एंड की तरह। गॉट इट? सो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे आया मैं फर्स्ट फ्रेम पे और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ एक की फ्रेम और इसकी वैल्यू कर रहा हूँ -100। कुछ फ्रेम आगे गया लाइक 1 सेकेंड या 1.5 सेकेंड एंड इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 100, ठीक है। सो वी कैन सी अभी हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है, बट आई वॉन्ट कि टेक्स्ट ऊपर की साइड आए। अभी क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। सो एडवांस में जाएंगे एंड इसे यहाँ पे हम करेंगे रैम्प अप, नाउ सी, ठीक है। एंड जो भी यहाँ पे इसकी इजी हाई वैल्यू है इसे हम करते हैं लाइक इन बिटवीन 20 to 30, ठीक है। और इजी लो को यहाँ पे करते हैं 100। गॉट इट? एंड सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, प्रेस F9 फॉर इजी ईज, या फिर राइट क्लिक करेंगे की फ्रेम असिस्टेंट एंड देन इजी ईज। मेक श्योर की फ्रेम्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ग्राफ में जाएंगे और इसके बाद सेलेक्ट दिस पॉइंट, आगे की साइड आप इसे यहाँ पे ड्रैग करो कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो नाउ वी कैन सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे गया राइट क्लिक न्यू एडजस्टमेंट लेयर और यहाँ पे गया मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैं ग्लो। सो अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डीप ग्लो, दिस इज पेड 1, सो आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं ग्लो। सो कुछ इस टाइप से, सॉरी इसके ऊपर, एंड मैं यहाँ पे वैल्यू कर रहा हूँ 0.05। सो वी कैन सी समथिंग लाइक दिस। गॉट इट? इवन यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, यहाँ से जाके आप इसका मोशन ब्लर यहाँ से ऑन कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट अभी के लिए आई डोंट वांट, सो मैं टिक कर रहा हूँ। एनिमेशन नंबर 2, अगेन मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे ऐड किया एक टेक्स्ट, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे गया मैं सिंपली मैंने यहाँ पे ऐड किया एक पोजीशन और इसकी वैल्यू कर दी अराउंड 140। अगेन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि नीचे से ऊपर रिवील हो। ऐड में जाएंगे प्रॉपर्टी एंड देन ट्रैकिंग और इसकी मैं यहाँ पे वैल्यू कर रहा हूँ -100 और यहाँ पे जाएंगे अगेन ऐड प्रॉपर्टी एंड देन ओपेसिटी। ओपेसिटी की वैल्यू मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 0, ठीक है। फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं और इसके बाद रेंज सेलेक्टर एंड देन यहाँ पे आने के बाद स्टार्ट में एक की लगाते हैं, अगेन कुछ फ्रेम आगे जाते हैं एंड 100, ठीक है। सो वी कैन सी समथिंग लाइक दिस। सेलेक्ट बोथ द की फ्रेम्स, प्रेस F9 फॉर इजी ईज, ग्राफ में जाओ और इसे हल्का सा आगे कुछ इस टाइप से आप शिफ्ट कर दो, ठीक है। एनिमेशन नंबर 3, सो मैं यहाँ पे सिंपली अगेन टाइप कर रहा हूँ टेक्स्ट और यहाँ पे जाते हैं एंड देन सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे एनेबल पर कैरेक्टर 3D एंड देन यहाँ पे जाते हैं पोजीशन और इसका जो यहाँ पे Z वैल्यू है उसे मैं कर रहा हूँ नियर बाय 3000, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ऐड करते हैं ओपेसिटी और यहाँ पे ऐड करते हैं एक ब्लर और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ ब्लर का जो भी अमाउंट है 100। ओपेसिटी यहाँ पे कर रहे हैं हम 0।
अब मैं यहाँ पे गया रेंज सेलेक्टर के अंदर, फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं, ऑफसेट के ऊपर की लगाते हैं और यहाँ पे इसे करते हैं -100, गॉट इट। और इसके बाद हम जाते हैं कुछ फ्रेम आगे, लाइक 1 सेकेंड, एंड यहाँ पे इसे करते हैं हम अगेन 100, ठीक है। इसके एडवांस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे इसे करते हैं हम लोग रैम्प अप, सो वी कैन सी कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे जो भी इसका इजी हाई है इसे करते हैं लाइक 25 एंड 100, और इसे यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 50 एंड सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, प्रेस F9 फॉर इजी ईज। इफ़ यू वांट कि आपको इसे यहाँ पे रैंडमली चीज़ों को एनिमेट करना है, सो आप यहाँ पे जाके इसे रैंडम ऑर्डर को ऑन कर सकते हैं, ठीक है, रैंडमाइज ऑर्डर को, एंड सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, ग्राफ में जाओ, हल्का सा आप यहाँ पे इसे कुछ इस टाइप से इसके ग्राफ को आप सेट कर दो, ठीक है। यहाँ से लगता है मैं इसे ऑन करना भूल गया हूँ, ऑन करते हैं, नाउ वी कैन सी। आगे बढ़ते हैं एनिमेशन नंबर 4 की ओर, और अगेन मैं यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूँ। अब मैं सिंपली यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे इसे किया स्केल, एंड देन यहाँ पे मैंने ऐड किया एक ओपेसिटी। स्केल की वैल्यू मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ 0, ओपेसिटी में यहाँ पे कर रहा हूँ 0। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे गया रेंज सेलेक्टर के अंदर, ऑफसेट में की लगाई, इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ -100, आगे गए यहाँ पे लाइक 1 सेकेंड, एंड इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 100। और इसके बाद यहाँ पे जाते हैं एडवांस के अंदर, रैम्प अप, इसे यहाँ पे करते हैं लाइक 20 एंड देन 100, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, प्रेस F9 फॉर इजी ईज, ग्राफ में जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे इसे हल्का सा आगे शिफ्ट करते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अभी तक तो मैंने क्या किया था, एक एनिमेटर लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को ऐड किया था, लाइक कलर, पोजीशन, स्केल, बट हम एक बार में 2 एनिमेट भी ले सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे गया एंड देन मैंने यहाँ पे ऐड किया एक और स्केल। अभी मैं इसके अंदर से नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेपरेटली। सो एनिमेट में गए एंड देन स्केल। इससे क्या होगा, एनिमेट 2 एनिमेट 1 की प्रॉपर्टी से लिंक नहीं होगा। इस वाली कंडीशन में क्या आता है, एनिमेट 1 के अंदर जो भी हमने स्केल और ओपेसिटी को हमने यहाँ पे ऐड किया था वो कंट्रोल हो रहा है इस रेंज सेलेक्टर की प्रॉपर्टीज के थ्रू, गॉट इट। बट जब हम कोई एनिमेट 2 लेते हैं सो वो किसी और अदर एनिमेटर से कंट्रोल नहीं होता है, वो खुद के यहाँ पे जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है लाइक रेंज सेलेक्टर, वो उससे ही कंट्रोल होगा, गॉट इट। और यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे से कर रहा हूँ लाइक 150, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाले की फ्रेम्स एंड हो रहे हैं, सो मैं इसके ऊपर जाऊँगा एंड देन एडवांस, और यहाँ पे मैं एक की ऐड करने वाला हूँ ऑफसेट के ऊपर, इसकी फ्रेम के ऊपर, और कुछ फ्रेम आगे जाते हैं लाइक 30 फ्रेम्स, और इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 100, ठीक है। और यहाँ पे मैं इजी हाई कर रहा हूँ 20 और यहाँ पे इजी लो कर रहा हूँ मैं 60, ठीक है। नाउ प्रेस U एंड सेलेक्ट बोथ द की फ्रेम्स, प्रेस F9 फॉर इजी ईज एंड सेलेक्ट बोथ द की फ्रेम्स, ग्राफ में जाओ और इसके बाद सिंपली इसे हल्का सा आगे की यहाँ पे साइड पुश करो। बट यहाँ पे एक काम करते हैं, इन कीज़ को ओवरलैप करते हैं कुछ इस टाइप से। लेट्स सी किस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड डू वन थिंग, एडवांस में जाके इसे हम यहाँ पे करते हैं रैम्प अप, ठीक है। सो मैं यहाँ पे रैम्प अप करना भूल गया था। सो कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम करेगा, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं एनिमेशन नंबर 5 की ओर। सो मैं यहाँ पे अगेन टाइप कर रहा हूँ क्रिएटिव और सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे जाएंगे एनिमेट एंड देन ट्रैकिंग और यहाँ पे ऐड करते हैं एक ओपेसिटी, ठीक है। नाउ ट्रैकिंग को करेंगे -100, ओपेसिटी यहाँ पे करते हैं हम लोग 0, ठीक है। रेंज सेलेक्टर के अंदर जाएंगे, स्टार्ट में एक की ऐड करेंगे और कुछ फ्रेम आगे जाएंगे और यहाँ पे इसे करेंगे 100, ठीक है। एडवांस में जाते हैं एंड देन यहाँ पे इसे करते हैं रैम्प अप एंड सेलेक्ट बोथ द की फ्रेम्स, प्रेस F9 फॉर इजी ईज, ग्राफ में जाते हैं और इसको हम लोग सेंटर में कुछ इस टाइप से लेके आते हैं, ठीक है। सो ये सेंटर से आपका जो भी टेक्स्ट है ये प्रॉपर रिवील होगा, गॉट इट। अब बढ़ते हैं एनिमेशन नंबर 6 की ओर। अगेन यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैं क्रिएटिव। अब मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे ऐड किया स्केल और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कर रहा हूँ लाइक 1200, गॉट इट।
यहाँ पे ऐड करते हैं एक ट्रैकिंग, और जो भी यहाँ पे ट्रैकिंग है मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ -100, और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एक ओपेसिटी, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 0। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे, ऑफसेट में यहाँ पे की लगाएंगे एंड मेक इट -100। कुछ फ्रेम आगे जाएंगे लाइक 1 सेकेंड, एंड इसे यहाँ पे कर दो आप 100, ठीक है। एंड एडवांस में जाओ एंड देन सिंपली यहाँ पे इसे करो रैम्प अप, सेलेक्ट बोथ द की फ्रेम्स, F9 फॉर इजी ईज, और इसके बाद शिफ्ट करेंगे आगे की ओर कुछ इस टाइप से, ठीक है। नाउ वी कैन सी समथिंग लाइक दिस, एंड वी कैन डू वन थिंग, यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देते हैं लाइक 25 एंड 100। गॉट इट। एक बार देख लेते हैं इसको 50 कर लेते हैं। नाउ वी कैन सी कुछ इस टाइप से। मोशन ब्लर यहाँ से ऑन कर लेते हैं। नाउ सी कुछ इस टाइप से। अब बढ़ते हैं एनिमेशन नंबर 7 की ओर। सो मैं यहाँ पे गया सिंपली, और मैंने यहाँ पे ऐड किया ट्रैकिंग, वैल्यू मैं यहाँ पे कर रहा हूँ -100, और यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ रोटेशन, और रोटेशन को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1, और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ एक ओपेसिटी, और ओपेसिटी की मैं यहाँ पे वैल्यू कर रहा हूँ 0, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ स्क्यू, और यहाँ पे जो भी इसका स्क्यू एक्सिस है मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ 300, और इसके बाद मैं यहाँ पे गया रेंज सेलेक्टर के अंदर। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ऑफसेट के ऊपर एक की फ्रेम, और इसे मैं कर रहा हूँ -100, एंड कुछ फ्रेम में आगे गया और इसे मैं कर रहा हूँ 100, ठीक है। नाउ सेलेक्ट बोथ द की फ्रेम्स, प्रेस F9 फॉर इजी ईज। एडवांस में जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद इसे मैं कर रहा हूँ सिंपली रैम्प अप। गॉट इट। कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे आप लोग इसकी वैल्यू जो है इजी हाई की, इसे आप इंक्रीज कर सकते हैं लाइक 25 एंड 100। नाउ सेलेक्ट बोथ द की फ्रेम्स। ग्राफ में जाते हैं, इसको हम लोग सेंटर में अलाइन करते हैं कुछ इस टाइप से, और यहाँ से ऑन करते हैं मोशन ब्लर। नाउ वी कैन सी इस टाइप से। इवन आप लोग यहाँ पे इसकी टाइमिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आप ग्राफ को यहाँ पे हल्का सा शिफ्ट करो पीछे की ओर। सो वी कैन सी समथिंग लाइक दिस। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं एनिमेशन नंबर 8 की ओर। सो यहाँ पे जाएंगे सिंपली, और यहाँ पे हम इसे करेंगे एनेबल पर कैरेक्टर 3D। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे एक रोटेशन कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे ऐड करेंगे ओपेसिटी, और रोटेशन को यहाँ पे हम मूव करेंगे कुछ इस टाइप से 90। गॉट इट। और यहाँ पे जाते हैं रेंज सेलेक्टर 1 के अंदर, और फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं, स्टार्ट के ऊपर यहाँ पे की ऐड करेंगे, और कुछ फ्रेम आगे जाएंगे लाइक 1 सेकेंड या 1.5 सेकेंड, एंड मेक इट 100। गॉट इट। एंड डू वन थिंग, इसकी ओपेसिटी को आप यहाँ पे कर दो 0, ठीक है। नाउ सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, प्रेस F9 फॉर इजी ईज। ग्राफ में जाते हैं, और इसे हम सेंटर में यहाँ पे जाके अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो ये कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे रोटेट होता हुआ दिखेगा। आगे बढ़ते हैं एनिमेशन नंबर 9 की ओर। सो मैं यहाँ पे गया अगेन, और इस बार मैं ऐड कर रहा हूँ पोजीशन, और पोजीशन को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से लाइक 600, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे ऐड किया ब्लर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं कर रहा हूँ 100, और इसके बाद मैं एक और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ओपेसिटी, एंड यहाँ पे मैं इसे कर रहा हूँ 0। नाउ यहाँ पे जाते हैं रेंज सेलेक्टर के अंदर, फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं, ऑफसेट में यहाँ पे की लगाते हैं लाइक -100, एंड इसके बाद मैं कुछ फ्रेम आगे गया लाइक 1 to 1.5 सेकेंड्स, एंड यहाँ पे इसे हम करते हैं 100। नाउ सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, प्रेस F9 फॉर इजी ईज, और एडवांस में जाएंगे, एंड सिंपली यहाँ पे आप इसे कर दो रैम्प अप। नाउ वी कैन सी, और यहाँ पे जो भी वैल्यू है इजी लो की, इसे मैं कर रहा हूँ 100। सो वी कैन सी समथिंग लाइक दिस। गॉट इट। अब बढ़ते हैं एनिमेशन नंबर 10 की ओर। सो अगेन मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ टेक्स्ट। सो मैं सिंपली इसके ऑप्शंस के अंदर गया, एनिमेट एंड देन ओपेसिटी, इसे यहाँ पे करते हैं हम 0, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्टर के ऊपर एंड देन विगली, और इसके ऑप्शंस में जाते हैं, और इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ विगल सेकेंड 8, ठीक है।
सो वी कैन सी यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये फ्लिकर होना शुरू हो जाएगा। प्रेस टी फॉर ओपेसिटी, यहाँ पे जाओ एंड यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करो और फर्स्ट फ्रेम पे आओ, मेक इट 0। सो वी कैन सी स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 0 से 100 दिखेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं एनिमेशन नंबर 11 की ओर। अगेन मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ क्रिएटिव, सेंटर में अलाइन करते हैं। सो अब मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे लेयर को किया सिलेक्ट और यहाँ पे गया मैं एंड देन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एलिप्स टूल। मेक श्योर यहाँ पे ये जो भी टेक्स्ट की लेयर है सिलेक्ट होनी चाहिए और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक मास्क कुछ इस टाइप से। ठीक है, अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये प्रॉपर एक आपको प्रॉपर सर्कल आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे जाने के बाद मैं सिंपली इसे यहाँ पे पहले कर रहा हूँ एनेबल पर कैरेक्टर 3D और इसे मैं यहाँ पे R प्रेस कर रहा हूँ, R फॉर रोटेशन, और इसे कुछ इस टाइप से हम करेंगे -90। गॉट इट। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी के अंदर गया और अब मैंने यहाँ पे ऐड किया एक रोटेशन। ठीक है, सो पहले हमने नॉर्मल रोटेशन के ऊपर यहाँ पे वैल्यू चेंज की थी, अब हम एनिमेट के अंदर जो रोटेशन होता है उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। बट उससे पहले मैं यहाँ पे गया कस्टम व्यू 1। सो अभी हम लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो इस टाइप से है और आप यहाँ पे सिंपली इसे करो मास्क 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हमारा एनिमेट 1 के अंदर रोटेशन है इसको आप कुछ इस टाइप से मूव करो, लाइक 10 कर लेते हैं, वापस चलते हैं। सो कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। ठीक है, 90 कर लेते हैं इसको और इसको 0 कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे इसे एनिमेट करना है। सो एनिमेट के लिए क्या करेंगे, आप इसका यहाँ पे जो भी फर्स्ट मार्जिन है इसको आप एनिमेट करेंगे कुछ इस टाइप से, जैसे भी आपको इसे एनिमेट करना है। सो मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ टाइम इनटू 100। ठीक है, इससे क्या होगा, हम यहाँ पे इसको कुछ इस टाइप से रोटेट कर सकते हैं, ये एक लूप में चलता जाएगा। इफ़ यू वांट, आपको यहाँ पे इसे माइनस में करना है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में करना है, तो 100 से पहले एक माइनस आप यहाँ पे ऐड करो। नाउ सी कुछ इस टाइप से। अब बढ़ते हैं एनिमेशन नंबर 12 की ओर। अब मैं जाऊँगा वर्टिकल टाइप टूल के अंदर। ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ पे जस्ट टाइप कर रहा हूँ मैं डन। सेंटर में मैं इसे यहाँ पे अलाइन कर रहा हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे गया एनिमेट और इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एनेबल पर कैरेक्टर 3D। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे गया एनिमेट एंड देन ट्रैकिंग और इसके बाद यहाँ पे मैं पहले इसे कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से, लाइक -150 या फिर -160 या फिर आई थिंक कुछ इस टाइप से। यहाँ पे मैं एक की ऐड कर रहा हूँ। अगेन मैं यहाँ पे लाइक 1 से 1.5 सेकेंड आगे गया एंड देन 0। सो वी कैन सी हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। ऐड 1 ओपेसिटी और यहाँ पे स्टार्टिंग में की ऐड करते हैं और इसे आगे शिफ्ट करते हैं कुछ फ्रेम एंड मेक इट 0। ठीक है, सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, प्रेस F9 फॉर इजी ईज। नाउ वी कैन सी कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रैकिंग वाली यहाँ पे की फ्रेम्स को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सिलेक्ट, ग्राफ में गए और इसको हम लोग कुछ इस टाइप से करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे से हल्का सा आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। अब देखो, अभी हमारी यहाँ पे लेयर 3D में ऑलरेडी कन्वर्ट है। सो मैं R प्रेस कर रहा हूँ, R फॉर रोटेशन। सो यहाँ पे जो भी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती है इस टेक्स्ट लेयर की वो एक्टिवेट हो जाएंगी और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ एक की Z में। मैं कुछ फ्रेम आगे गया लाइक 30 सेकेंड्स और इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से, लाइक -90। गॉट इट। सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, प्रेस F9 फॉर इजी ईज। सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, यहाँ पे जाते हैं और इसे हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से कर लेते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन सी कुछ इस टाइप से। अब मैं वापस से यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर गया टेक्स्ट की और यहाँ पे जाने के बाद मैं सिंपली ऐड कर रहा हूँ एक रोटेशन के यहाँ पे मैं Z में की लगा रहा हूँ और इस वाली की फ्रेम के ऊपर जाते हैं और इसे मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से कर रहा हूँ, लाइक दिस, लाइक 90 कर लेते हैं
ठीक है, सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, प्रेस F9 फॉर इजी ईज। और इसका भी जो यहाँ पे ग्राफ है इसको भी हम कुछ इस टाइप से कर लेते हैं, कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो इफ आई प्ले दिस वीडियो and do one thing, press U so that we can select all the keyframes। इसका Z और इसका जो Z है ना, इसका मेक श्योर ग्राफ एक जैसा होना चाहिए। तो वापस से मैं इसे F9 प्रेस कर रहा हूँ, सॉरी, वापस से मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ फॉर इजी ईज। ग्राफ में गए और इनको एक साथ चेंज करते हैं सो दैट इनका जो फ्लो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, नाउ इसके बाद सिंपली ऐड वन ड्रॉप शैडो और इसको यहाँ पे करते हैं अप्लाई। और जो भी यहाँ पे इसका कलर है इसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रेड एंड डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, ओपेसिटी फुल। और इसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक नल ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करेंगे, न्यू नल ऑब्जेक्ट, और इसे मैं पेरेंट कर रहा हूँ इसके साथ कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे जाते हैं, एस प्रेस करते हैं, एस फॉर स्केल, और इसे कुछ इस टाइप से लाइक 150 कर लेते हैं, सॉरी 120 इनफ है। सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, प्रेस F9 फॉर इजी ईज। नाउ ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, यहाँ पे आप टेक्स्ट के यहाँ पे लाइन्स को भी ऐड कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे कुछ भी जस्ट टाइप करो लाइक वर्क हार्ड, इसका अमाउंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लाइक 50, और इसका जो भी यहाँ पे ट्रैकिंग है इसे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से लाइक 1500। यहाँ पे जाते हैं और इसके ऊपर एक मास्क यहाँ पे ऐड करते हैं कुछ इस टाइप से, एनिमेट एंड देन पोजीशन। और इसके बाद जैसे यहाँ पे स्केल होगा, अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे की लगाते हैं, इसे आगे शिफ्ट करते हैं और इसे कुछ इस टाइप से। सो प्रेस यू। सो व्हाट इज़ माय प्लान इज़ कि जैसे यहाँ पे ये जो टेक्स्ट की जो यहाँ पे एनिमेशन कंप्लीट होगी, देन यहाँ पे ये आएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, प्रेस F9 फॉर इजी ईज, और हमें यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। गॉट इट। बाकी आप लोग यहाँ पे एनिमेशन को आगे पीछे ट्वीक कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब बढ़ते हैं लास्ट एनिमेशन की ओर, एनिमेशन नंबर 13। अब मैंने यहाँ पे सिंपली टाइप किया एक टेक्स्ट कुछ इस टाइप से लाइक वर्क, और इससे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लाइक 0, या फिर थोड़ा सा अमाउंट को यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेते हैं। वैल्यू यहाँ पे कर लेंगे 200, सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लेंगे एक न्यू नल ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, न्यू नल ऑब्जेक्ट, और इसे आप कर दो यहाँ पे पेरेंट इस नल के साथ। गॉट इट। नाउ एस प्रेस करो इस नल ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक की लगाओ, इसे यहाँ पे करो 50, एक सेकंड आगे जाओ और इसे यहाँ पे करो आप 100। सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, प्रेस F9 फॉर इजी ईज। गॉट इट। और इसे हम यहाँ पे हल्का सा शिफ्ट करेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे इसका जो भी टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए। सो मेक श्योर जहाँ पे इसका ये पीक पॉइंट बन रहा होगा, जैसे मान लो कि अभी ये जो कॉम्पोजिशन है, हमने यहाँ पे इस कॉम्पोजिशन को 30 फ्रेम पे बनाया है। सो 15 फ्रेम पे आ जाओ और इसका जो भी यहाँ पे ग्राफ है, कोशिश करो कि इसको 15 फ्रेम पे जो भी इसका यहाँ पे पीक पॉइंट है उसको लेके आओ, ठीक है। गॉट इट। और इसके बाद 15 फ्रेम पे यहाँ पे आके इस टेक्स्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करो विद द हेल्प ऑफ Ctrl+Shift+D, अदरवाइज एडिट में जाओ एंड देन स्प्लिट लेयर, और इस वाले को आप यहाँ पे चेंज कर दो लाइक वर्क हार्ड। इफ़ यू थिंक यहाँ पे बहुत ही हार्श लग रहा है, सो यू कैन डू वन थिंग, ग्राफ में जाके इसे आप हल्का सा आगे पीछे ट्वीक कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि जो यहाँ पे इसकी जो ये लाइंस बन रही है काफ़ी शार्प हो रही है। सो मे बी बिकॉज ऑफ दिस ये इशू क्रिएट कर रहा है। सो नाउ वी कैन सी कुछ इस टाइप से। ऐसे आपको क्या करना है, इस की फ्रेम को आपको कॉपी करना है, फर्स्ट वाली को 2 सेकंड में जाओ, पेस्ट, और इसके बाद जैसे मान लो अब इसके यहाँ पे कहीं बीच में जाओ, इन 2 की फ्रेम्स के बीच में, इसे यहाँ पे डिवाइड करो Ctrl+Shift+D से, और इसे यहाँ पे कुछ और रीनेम कर दो, लाइक ट्राई, ठीक है। एंड इफ आई प्ले दिस वीडियो, ठीक है, एंड अगेन इसे कॉपी करो और 3 सेकंड्स में जाओ, पेस्ट। सो आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे इस प्रोसेस को रिपीट करना है। बट मेक श्योर एक काम और करना, आप यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे वी कैन सी यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हमने सही नहीं करी है। सो इस वाले ग्राफ को भी आप एडजस्ट करो। सो इस वाले ग्राफ के पॉइंट को आप एडजस्ट करो कुछ इस टाइप से, जैसे ऊपर वाले यहाँ पे जो ग्राफ्स है हमें कुछ इस टाइप से इनको भी अरेंज करना है, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे इसे काम करना है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल, आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के ऊपर। हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने काम के रिगार्डिंग। सो तब तक ले गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।